Assalamu alaikum warahmatullah. My name is Waqas Ahmed and in this video we will talk about directed writing. Directed writing IGCSE English 0500 और O Levels English 1123 का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोनों के राइटिंग के पेपर में इसका वेटेज 50% होता है। मतलब अगर 80 मार्क्स का IGCSE का पेपर है तो 40 मार्क्स डायरेक्टेड राइटिंग के हैं और 1123 इंग्लिश के अंदर अगर टोटल 50 मार्क्स हैं तो ये 25 मार्क्स का क्वेश्चन है। डायरेक्टेड राइटिंग क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहली बात, वर्ड काउंट डज नॉट मैटर इन दिस क्वेश्चन। व्हेन आई सेड वर्ड काउंट डज नॉट मैटर, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दो हमारे पेपर में ये बात लिखी हुई है कि 250 to 350 वर्ड्स का आपने अपना राइटिंग सैंपल प्रोड्यूस करना है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल देयर कम्स अ पर्सन हु इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन इंग्लिश, ही डज नॉट मेक एनी ग्रामेटिकल एरर, हिज बेसिक इंग्लिश इज कंप्लीटली फाइन। तो ऐसे बच्चे के लिए डायरेक्टेड राइटिंग का क्वेश्चन इज लाइक हिट एंड क्रॉस, वर्ड लिमिट इज लाइक हिट एंड क्रॉस। वो एक्सटेंड कर सकता है, he can go to 400, 450 depending upon how well he is writing. But there is a big but in it. For example, there comes a person who is not very much proficient in English. He make mistakes or he makes mistakes in punctuation. तो ऐसे बच्चे के लिए गाइडलाइन ये होती है कि वो वर्ड काउंट के अंदर ही रहे, क्योंकि जितना ज़्यादा ऐसा बच्चा लिखेगा उतना ज़्यादा वो कंटेंट देगा अपने चेकर को मिस्टेक्स पॉइंट आउट करने के लिए। सो इफ देयर कम्स अ पर्सन हु इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन इंग्लिश, he just hit and cross this word count. It does not matter that much. The second feature of directed writing is evaluation of the content is extremely important. Now when I say evaluation, what do I mean? हम सबको पता है कि डायरेक्टेड राइटिंग के क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक या दो टेक्स्ट गिवन होते हैं और हमें उसमें से कंटेंट को एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो कंटेंट को एक्सट्रैक्ट करने का हरगिज़ मतलब ये नहीं होता दैट आई जस्ट गो एंड पैराफ्रेज द मेन पॉइंट्स। सिर्फ पैराफ्रेजिंग से मुझे मार्क्स नहीं मिलेंगे। Remember the assessment objective. What does the assessment objective say? There are 3 important words: analyze, evaluate and develop. तो अगर मैं सिर्फ पैराफ्रेजिंग करूंगा, where is the part of evaluation there? So evaluation, evaluation and evaluation. It is extremely important to read the whole text, give your evaluation and then develop it. So evaluation के बगैर हम लोग इस पार्ट के अंदर बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्कोर नहीं कर पाएंगे। द थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ डायरेक्टेड राइटिंग इज क्वालिटी ऑफ योर राइटिंग। देखो IGCSE 0500 के अंदर 40 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, तो उसमें से 25 मार्क्स क्वालिटी ऑफ राइटिंग के हैं। 1123 के अंदर ये 25 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें से 15 मार्क्स क्वालिटी ऑफ राइटिंग के हैं। सो व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग अ राइटिंग सैंपल दैट इज लेट्स से ऑफ 350 वर्ड्स, इट शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट। सो व्हेन आई से कि क्वालिटी ऑफ राइटिंग मैटर करती है, तो इसके अंदर क्या क्या फैक्टर्स होने चाहिए? आपकी ग्रामर बहुत अच्छी होनी चाहिए, पंक्चुएशन के एरर्स नहीं होने चाहिए, सेंटेंसेस की टाइप्स बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, वोकैबुलरी बहुत बेहतर होनी चाहिए। ऑल दीज थिंग्स मैटर द मोस्ट इन योर राइटिंग पेपर, अनलाइक योर P1. थैंक यू सो मच।